Hello students, today we will do the sum 2 of worksheet 3 of unit 10 angles. Okay, construct the angles को आपको मैंने मेज़र करना पहले भी सिखाया था. अब आपको मैं सिखाऊंगी दैट हाउ टू ड्रॉ एन एंगल, कि हम एंगल को ड्रॉ कैसे करते हैं. तो फर्स्टली द एंगल गिवन इज़ 40 डिग्री. 40 डिग्री का हमें एंगल ड्रॉ करना है. तो जब भी हमें एंगल ड्रॉ करना होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, फर्स्टली मार्क अ पॉइंट. आप अपनी यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे. आप फर्स्टली मेक मार्क अ पॉइंट हेयर. सबसे पहले आपने एक यहाँ पर पॉइंट लिया. अब इस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने स्केल का यूज़ करके. सो मैंने इसको नोटबुक को स्लाइटली इसकी शेप चेंज कर दी. तो इसको मैं स्केल रख कर यहाँ पर और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी. क्लियर है. सो ये मैंने यहाँ ये स्केल रखा और यहाँ पर मैंने एक लाइन स्केल का यूज़ करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा हर एंगल के अंदर ये रहेगा कि फर्स्टली मार्क अ पॉइंट एंड ड्रॉ अ लाइन. आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब ये पॉइंट हो गया. अब देखो उसके बाद एंगल जैसे हम मेज़र करते थे सेम हमारा वही वे यूज़ होता है यहाँ पर भी, कि जैसे मेज़र करने के टाइम पे होता था कि जो हमारा ये पॉइंट है वो पॉइंट हमारा इस पॉइंट पर होना चाहिए और ये लाइन इस लाइन पर होनी चाहिए. तो आप अपने प्रोटेक्टर को इसमें में लिखोगे कि ये पॉइंट इस पॉइंट को कवर कर जाए एग्जैक्ट और ये लाइन इस लाइन को एग्जैक्ट कवर कर जाए. कर रही है कवर. ओके. अब आपको एंगल कितने डिग्री का बनाना है, 40 डिग्री का. तो आपको पता है जो आपकी लाइन है वो राइट साइड जा रही है, तो मतलब आपको स्केल इनर स्केल देखना है, अंदर वाला स्केल देखना है, मतलब आपको बाहर वाला स्केल नहीं देखना. तो ड्रॉ करते टाइम हम हमेशा हमारी लाइन राइट साइड लेते हैं ताकि हम एक ही स्केल देखें, इनर स्केल. क्लियर है. आउटर स्केल का भी वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट हम इसमें इनर स्केल ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करेंगे. सो फर्स्टली हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, पॉइंट पे पॉइंट रख दिया, लाइन पे लाइन रख दिया. 40 डिग्री का है एंगल. अंदर के स्केल के इनर स्केल के अकॉर्डिंग 40 डिग्री आपको दिख रहा है कहाँ है. आप 40 के बिल्कुल सामने देखिए, सामने इसकी 40 का ये पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ आप एक पॉइंट मार्क कर दीजिए. मार्क कर दिया पॉइंट. अब जो ये पॉइंट आया उसको इस पॉइंट से आप मिला देंगे बाय यूजिंग योर स्केल. स्केल को हमने इस वे में रखा और इन दोनों पॉइंट को हमने अपना मिला दिया. क्लियर है. इन दोनों पॉइंट को मीट करने के बाद ये हमारा एंगल बन जाता है 40 डिग्री का. क्लियर है. ये बिल्कुल हमारा इस पॉइंट को मीट करना चाहिए. अब आप इसको कोई भी नेम दे सकते हो. मैंने इसको नेम दे दिया ABC. क्लियर है. तो मतलब हमारा एंगल का नेम क्या हो गया, एंगल B हमारा मिड में आना चाहिए ना, क्योंकि B पर एंगल है. तो A और C साइड में, एक तरफ A और एक तरफ C, मतलब ABC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री इज़ अवर एंगल. तो सिमिलर वे में ही आप इसके बाकी के एंगल्स करेंगे. जैसे कि अब ये 75 डिग्री का दिया है, तो फर्स्टली वही लाइन नीचे सबसे पहले डॉट एंड देन लाइन आप मार्क कर देंगे. देन लाइन के ऊपर लाइन, पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंट. ये हमने इस वे में अरेंज कर दिया. एंड देन अब 75 की बात करें, इनर स्केल देखना है, तो 75 देखो हमारा कहाँ आएगा, 70 और 80 के एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए ना हमारा 75. तो आपको दिख रहा है 70 और 80 कहाँ है, तो 70 और 80 के एग्जैक्ट बीच में हमारा 75 आ गया. पॉइंट लगा देंगे एंड देन इन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे. क्लियर है. सिमिलरली हमारे अदर एंगल्स हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस सम नंबर 2 इन योर नोटबुक. थैंक यू.